इसको रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, फिर डालना होगा। चलो, तो ये हमारा होगा प्रॉफिट एंड लॉस का लास्ट वीडियो। इसमें हम थोड़ा सा एलिगेशन वाले प्रश्न देखेंगे, कैसे एलिगेशन वाले प्रश्न बनते हैं। पूरा मतलब 8 से 7 क्वेश्चन सोल्व करेंगे इसमें, और पूरा हमारा प्रॉफिट लॉस का ऑलरेडी 10 वीडियो हो चुका है ना, तो प्रॉफिट लॉस यहाँ से पूरा खत्म हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर चलेंगे कल, एएसआई और सीआई के, ठीक है। तो देखो, ये सवाल को पढ़ो पहले ध्यान से, और उसके बाद समझना, पहले समझो कि सवाल में क्या बोल रहा है। सवाल में कह रहा है कि द टोटल कॉस्ट, हिंदी पढ़ लेते चलो। दो वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य 2000 रुपया, दो वस्तु खरीदा है, वो दोनों को मिला के 2000 रुपया लग गया, ठीक है। एक सेकेंड मैंने यहाँ पे नहीं किया ना, इसलिए नहीं आ रहा हो तुम लोग को। फिर से मुझे एक बार यहाँ पर स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि भी यूट्यूब पर डालेंगे ना इसको फिर शुरू से करना पड़ेगा। चलो, तो ये प्रॉफिट लॉस का लास्ट वीडियो होगा। इसमें हम एलिगेशन वाले प्रश्न को देखेंगे, और ऑलरेडी हमारा 9 से 10 वीडियो प्रॉफिट लॉस का आ गया है। इसके बाद इस वीडियो खत्म होने के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला नया चैप्टर CISI। तो CISI पढ़ने से पहले तुम लोग का ये होमवर्क रहेगा कि तुम लोग परसेंटेज का जो वीडियो नंबर 1 है, परसेंटेज का वीडियो नंबर 1 या 2, उस दोनों को फिर से देखना, क्योंकि वही चीज़ CISI में हम काम करेंगे, ठीक है। जितने फ्रैक्शन है, सक्सेसिव जो इंक्रीज था, सक्सेसिव इंक्रीज 20% बढ़ा दिए, फिर 20% बढ़ा दिए, वो सारे चीज़ों को आप लोगों को देख लेना है, तभी सारे सवाल सोल्व हो पाएंगे, ठीक है। चलो, तो ये प्रश्न क्या, प्रॉफिट प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट तीनों एक चैप्टर के अंदर आता है, और हमने प्रॉफिट लॉस पे बहुत सारे सवाल करवा दिए और डिस्काउंट पे बहुत सारे सवाल करवा दिए। तुम कोई भी सवाल उठाओ प्रीवियस ईयर, उसके बाद बनाओ, इससे फालतू नहीं होगा, ठीक है। पूरे 10 वीडियो से आगे एक भी नहीं होगा, इतना ध्यान रखना। चलो, कह रहा है कि टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल इस 2000, दो वस्तु खरीदता है, उसका कुल मूल्य कितना है 2000। समझ रहे हो चीजों, सवाल को पहले ध्यान से पढ़ना सीखो। उनमें से एक को 12% बेच दिए लाभ पर, दो वस्तु खरीदे, दोनों का दाम 2000, मतलब कहने दोनों को मिला के 2000 रुपया। एक का कितना दाम, एक का कितना दाम मुझे नहीं पता है, लेकिन दोनों को मिला के 2000 रुपया हमको लगा है। एक को हमने 12% लाभ पे बेचा है, और दूसरा को 12% हानि पर बेचा है। इस दोनों, कह रहा है कि पूरे लेन देन में टोटल कितना परसेंट लाभ हुआ, 1.2%। तो कह रहा है कि बताइए, जो जिस पे लाभ हुआ था, कह एक पे लाभ हुआ है, एक पे हानि हुआ, तो बोल रहा है कि जो जिस पे लाभ हुआ उसका क्या क्रय मूल्य होगा। तो देखो, दो तरह की चीज को मिला के बेच रहा है ना, मतलब कहने का इस कहीं ना कहीं यहाँ पे दो तरह की चीज मिला के नहीं, कहने का मतलब कि दो अलग अलग रेट पे बेचा गया है, ठीक है। लेकिन है तो एक ही पार्टनर, तो दोनों का दाम तो 2000 ही लगा है। तो यहाँ पर हम एलिगेशन लगा सकते हैं, क्योंकि रिजल्टेंट यहाँ पे मेरा लाभ दिखा दिया कि दोनों पूरे पे लाभ मेरा 1.2% हुआ, दिया ना। एलिगेशन का तुम लोग मिक्सचर एलिगेशन का वीडियो देखा होगा, तो मिक्सचर एलिगेशन में पहला नंबर वीडियो हमने पूरे एलिगेशन का बेसिक बताया है, तो उसको अगर तुम लोग देखा होगा तो पूरा सब कुछ समझ में आओगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, हम कहेंगे चलो ए और बी दो वस्तु है ना, कि दो का दोनों क्रय मूल्य 2000 रुपये, मुझे नहीं पता कितना हम खरीदे, लेकिन मुझे ये पता है कि एक को हमने बेचा है 12% लाभ पर, मतलब 100 का सामान कितना बेचा है। जब भी इस तरह का प्रश्न आए, तो ऊपर में अगर यहाँ पे लाभ, यहाँ पे लाभ, यहाँ पे लाभ, यहाँ हानि, यहाँ हानि, यहाँ भी हानि, कहते सॉरी, यहाँ पर अगर हानि है, यहाँ पे हानि है, तो यहाँ पे हानि या लाभ दोनों में से कोई भी, या मतलब बीच में लाभ हानि दोनों में कुछ हो सकता है। कहने का मतलब कि परसेंटेज वाला ही चीज चलेगा, इतना ध्यान रखना, ठीक है। परसेंटेज वाले ही चीज हमेशा चलते हैं इन चीजों में। ऐसा नहीं कि यहाँ पर अगर हम परसेंट लाभ लिख रहे हैं तो यहाँ पर हम डिस्काउंट लिख देंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये ध्यान रखना, सेम कैटेगरी का होना चाहिए, लाभ हानि का एक कैटेगरी। तो 12% लाभ कितना लिखेंगे, तो 12, जो सेकंड समान है उसको हमने 12% हानि पर, कितना लिखेंगे 88, क्योंकि 100 में से 12 कितना हो जाएगा 88, ठीक है। कि 100 के वस्तु को हमने 88 में बेचा, ये पूरे लेन देन पे। तो पूरा मतलब रिजल्टेंट वाला को हम बीच में लिखते हैं, कितना परसेंट लाभ होगा 1.2%, मतलब कि 101.2 रुपया, यही होगा ना 101.2, 100 में हमने 1.2 को जोड़ दिया। अब देखो क्या करते हैं, अब जो इसका जो इसका इसका अंतर, इसका जो अंतर आता है वो क्या होता है, वो होता है, मैंने पहले बताया था, क्वांटिटी या सीपी होता है, क्या होता है सीपी होता है।
अच्छा, ये लाभ और हानि किस पे होता है? क्रैमुल पे होता है लाभ हानि, हमेशा लाभ या हानि क्रैमुल पे होता है, हमेशा डिस्काउंट किस पे होता है? तो एमपी पे होता है। तो यहाँ पे जो नीचे आएगा वो क्रैमुल आएगा, ठीक है, क्रैमुल का अनुपात आएगा, क्योंकि नीचे तो अनुपात आता है। अब देखो घटा के हम देख लेंगे चीजों को। अब देखो जो हम घटाएंगे तो हमें पता चलेगा यहाँ से, देखो 88 में से 101.2 को घटाते 101.2 को 88 में से कितना आएगा? 13.2। यहाँ पे घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 10.8। ये जो नीचे आया रेशियो, ये रेशियो किसका होता है यही तो समझना होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर लाभ और हानि को लिया है। ये जब भी आएगा तो सीपी का रेशियो आएगा, दोनों का अलग, इसका सीपी इसका सीपी अलग, ये अनुपात में आया है, चीजों को समझो। अब इसको तोड़ना है तो तोड़ सकते हो, मतलब और छोटा में कर सकते हो तो छोटा में कर सकते हो, पॉइंट से पॉइंट तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि सेम साइड में पॉइंट है ना, दोनों पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा। है अब देखो, अब इसको काटो, 12 नंबर अठोटल से और 12 11 है 132, 11 रेशियो 9, 11 रेशियो 9 हो गया, ठीक है। अभी 11 रेशियो 9 हो गया क्रैमुल। टोटल क्रैमुल कितना था पूरा वस्तु का? 2000। हमारे अकॉर्डिंग दोनों बस, एक का 11 रुपया, एक का 9 रुपया, कितना क्रैमुल है? 20 रुपया। पूछ रहा बताइए जिसमें लाभ हुआ उसका क्रैमुल क्या है? लाभ तो ए पर हुआ है ना, तो ए का क्रैमुल 11 है, 11 से गुना कर देंगे, यही करते हैं ना, तुलना करने में जो पूछता है उससे गुना करते हैं, खत्म। कहने का मतलब 20 यूनिट है इसका, ऐसे बनाओ 20 यूनिट है, इसका वैल्यू 2000, 11 का वैल्यू 11 है, 1100। कंप्लीट है, कोई सवाल में दम नहीं था। इस तरह का सवाल आता है, ये सवाल पूछा गया है तुम्हारे एसएससी सेल में, ठीक है, इस बार ही 2018 वाला में, ये ध्यान रखना। तो सवाल कुछ भी ज्यादा टफ नहीं आता है, बस समझना, चीजों को समझो, सब बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि सुधा जो है 80% वस्तु एक समान मूल्य पे खरीद, 80 वस्तु 80 समान खरीदती है, टोटल क्वांटिटी 80 है, सबको एक दाम पे खरीदती है, ये चीज बोल दिया। कह रहा कुछ को 8% लाभ पर बेच देती है और कुछ बचा हुआ को 12% नुकसान पे बेच देती है, और लास्ट में उसको लाभ होता है 6%। इस तरह के पैटर्न को समझो, ठीक है, केवल पैटर्न को समझो, अगर पैटर्न समझ ले तो सब सवाल बन जाएगा। तुमने पैटर्न को समझ लिया, अरे यार एक तो लाभ है यहाँ हानि है, फिर बीच में एक लाभ है हानि, जो भी है रिजल्टेंट है, तो यहाँ पे हमारा एलिगेशन ही लगेगा। हम बोलेंगे चलो ए वस्तु है बी वस्तु, कितना वस्तु को बेचा लाभ पे मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि ए वस्तु को एक 8% लाभ पर और एक को 12% हानि पर, और रिजल्टेंट कितना हुआ भैया? 106। क्लियर? तुम्हारे पास आ जाएगा यहाँ पर कितना 2, यहाँ पे कितना आ गया 18, यहाँ पे आ जाएगा 9:1। ये 9:1 क्या आएगा? फिर हमने बताया कि जो 9:1 आएगा, ये जो 9:1 आएगा, ये आएगा तुम्हारा, चाहे तो क्वांटिटी आएगा या तो क्रैमुल आएगा, क्योंकि यहाँ पे लाभ हानि से तुलना कर रहा है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? क्वांटिटी दिया है ना, क्वांटिटी दिया, यहाँ पे दे दिया है क्वांटिटी, तो क्वांटिटीज को मान लेते हैं। यहाँ पे दे रहा था कि क्रैमुल, तो क्रैमुल मान लेते हैं, ठीक है, चीजों को समझो। यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं कि चलो 80 वस्तु का मान लेते दाम 80 रुपया है, तो यहाँ से ऐसे भी करके निकाल सकते हो, कुछ भी नहीं करना हमें। मुझे पता है कि ये दो टोटल वस्तु हमने बेचा 10 वस्तु, कितना वस्तु बेचा हमने? 10 वस्तु, और इस 10 वस्तु को हमने बेचा, ठीक है, किताब का नहीं भैया, तुमने तो 80 वस्तु को बेचा। तो कहने का मतलब एक यूनिट का वैल्यू 8 है, तो पूछ रहा है कि बताओ फायदा पर लाभ, 8% लाभ पर कितना वस्तु बेचे थे? तो 8% लाभ पर हमने बेचा था कितना? 9 वस्तु, तो 9 8 9 72 हो जाएगा, कितना? ऐसे करो, किताब बोल रहा है 80, हम बोलेंगे 10 × 9। जी कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छा, ये कुछ भी, ये सवाल है ही नहीं कि प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। हमने बताया पैटर्न, जब जब सवाल को, जितना ज्यादा सवाल को इसे बोलते हैं कि जो प्रीवियस ईयर का बुक है तुम्हारे पास, उसको तुम जितना ज्यादा बनाओगे तुमको उतना ज्यादा प्रैक्टिस होगा। ये मैथ ऐसा ना कि इसमें कौन सा लगाए हम, वो बिना प्रैक्टिस से कभी नहीं होगा। ऐसे 4-5 सवाल कर लोगे ना, तो ये सवाल तुम देखते ही बता दोगे कि नहीं इस पे तो एलिगेशन ही लगना है। हमने बताया ना, देखो यहाँ पे हमने देखा 1% लाभ है, एक हानि है, एक बीच में रिजल्टेंट है, तो हमने एलिगेशन लगाया आंख बंद करके। अब देखो इस वस्तु को बनाओ, कर रहा है कि बहुत ही पीछे सवाल है, ये बहुत कुछ दम नहीं। देखो कह रहा है 60 रुपये मूल्य वाली चीनी को 42 रुपये मूल्य वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए। कह रहा
एक चीनी है 60 रुपए केजी, कैसा है 60 रुपए केजी। एक चीनी है 42 रुपए केजी। कह रहा भैया कि 56 में बेचेंगे हम तो 12% का लाभ प्राप्त होगा। अच्छा ये दोनों क्या है, एक तरह सीपी है ना। हाँ, तो हमने बताया था कि एलिगेशन में जब भी होता है तुलना तो समान एक एक कैटेगरी के लोग से होता है। हमने वहां पे परसेंटेज देखा था, तो परसेंटेज 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 लगा रहे थे कि नहीं बताओ अभी। यहाँ पर सीपी है, सीपी तो वहां पे बीच में भी हमको क्या चाहिए, सीपी चाहिए। और हमेशा यही गलती करते हैं कि लोग इस 56 को यहाँ पे रख देते हैं और आंसर आता ही नहीं है। यहाँ पर कह रहा है कि 56 रुपए में बेचने पर उसे 12% का लाभ प्राप्त। इस तरह के सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है। तो जब भी देखो कि बेचने की बात कर दे टोटल क्वांटिटी को, तो ये 56 रुपए क्या हो गया, एसपी। एसपी हो गया। इस पे लाभ कितना है, इसमें लाभ कितना मिला हुआ है 12%। हम कह सकते हैं ना कि जो 56 है, ये जो 56 है 112 के बराबर है। अरे 12% लाभ 112 के बराबर है, ये होता ना। ये इंटू 100 जब करेंगे तो 100 से क्या निकल जाएगा, क्योंकि 100 क्या था हमारा क्रैमुल एक तरह से। अगर क्रैमुल 100 मानते हैं तो बिक्रैमुल 112 होगा कि नहीं। तो यहाँ से कितना आ गया क्रैमुल बताओ 50। ऐसे समझ में नहीं आया, चलो ऐसे समझ लो। 12% लाभ को फ्रैक्शन में अगर आप चेंज करोगे तो कितना लिखोगे, 3/25, 3/25 लिखोगे ना है। लेकिन लाभ है, ये लाभ है तो कहेंगे लाभ को क्या कहेंगे 28 मतलब 25 के वस्तु को हमने बेचा 28 में, 25 के वस्तु को हमने बेचा 28 में, 28 में बेचा। किताब कह रहा है कितना 56 में बेचा, किताब कितना कह रहा है 56 में बेचा। तो यहाँ भी 50-80 पे यहाँ से भी आ गया, दोनों तरीका एनी वन जो भी लगाना। तो यहाँ पे हमारा क्रैमुल 50 आ गया। आप तुलना कर सकते हैं, यहाँ पर 10, यहाँ पर 8। देखो एक जो है, एक हमेशा बड़ा होता है, एक हमेशा छोटा होता है, यहाँ ध्यान रखना ठीक है ये चीजें। अब देखो 8 और 10 इसको और काट सकते हैं कि नहीं बताओ, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। तो कितना कितना अनुपात में मिलाए थे हम, 4 अनुपात। यही तो पूछ रहा था, कुछ था सवाल में। और ये सब सवाल एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ऐसा नहीं कहीं से उठा के डाला हुआ, एक एक सवाल एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, क्लियर, आगे चलते हैं। ये देखो, ये जो होता है इसका डिफरेंस होता है ना, इसका एलिगेशन में भी चल 60 में से 50 किया 10, 42 में से 50 किया 8। अगर नहीं समझ में आता है तो चीजों को पूछो, जितना पूछो उतना समझ आएगा, एक एक लाइन बाय लाइन हर चीज को पूछो। चलो अब ये सवाल को बनाओ। ये सवाल कह रहा है कि 120 क्विंटल चावल खरीदता है एक दुकानदार और उसमें से 20% भाग को इतना परसेंट लाभ पर बेचता है, और जो बचा हुआ को बोल रहा है बचा जो 20% को बेच दिया, मतलब अगर 100 किलो खरीदा होगा तो 20 किलो को बेच दिया और 80 किलो बचा है, उसको कितना लाभ पर बेचे कि पूरे सौदे में 25% का लाभ हो। अब तुम्हारे पास दिमाग में आएगा कि पहले पार्ट को 25% लाभ पर बेचा, दूसरे पार्ट को 25%, सॉरी दूसरे को कितना बेचना ये मुझे नहीं पता है, और लास्ट में हमको निकालना है टोटल 25% लाभ हुआ। हम क्या करेंगे, हम ऐसे कहेंगे पहले को कितना बेचे 25% लाभ पर, बचा 25% लाभ पर कितना क्वांटिटी बेचा, 20% भाग बेचा ना। हम ऐसे नहीं कर सकते हैं 20% भाग बिका है और 80% भाग बेचना है। ठीक है, तो ये कितना एक तरह से ये हुआ ना, एक अनुपात 4 में हो गया कि नहीं बताओ। हाँ तो यहाँ पर देखो, हम यहाँ पे 1:4 लिखते हैं। क्वांटिटी तुम हमको पहले हमको दे दिया, क्वांटिटी हमको दे दिया। ये कह रहा है कि दूसरका को कितना परसेंट लाभ पर बेचे, ठीक है, कि जो फायदा हो पूरे सौदे पर, कितना परसेंट फायदा हो, एक 25%। ठीक है, सॉरी यहाँ पे देखो 25% लॉस होगा। ठीक है, यहाँ देखो यहाँ पे लिखा था 25% लॉस। ओके, हिंदी में टाइपिंग मिस्टेक हो गया, देख लेना इस सवाल को। तो यहाँ पे कितना जाएगा 25% लॉस कितना जाएगा। ओके देखो चीजों को समझो। सवाल में बोला है कि 120 किलो चावल खरीदता है, 120 क्विंटल। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि उसका 20% भाग को बेच दिया 25% हानि पर। तो
ए भाग हो गया, दो भाग में बट गया चावल। एक भाग में 20% चावल है और एक भाग में 80% चावल है, मतलब एक भाग में 1 पॉइंट और एक भाग में 4 पॉइंट, 1:4 में चावल को बांट दिया है पहले। हम बोला कि इस भाग को, इस टुकड़ी को हम 25% हानि पर बेचेंगे। चलो बहुत अच्छी बात, 25% हानि पर बेच दे रहा है। और बोला एक अगला जो टुकड़ी है, 4 टुकड़ी जो बचा है, 4 की 4 पैकेट, उसको हम X% लाभ पर बेचेंगे। ठीक है, ये नहीं पता मतलब लाभ पर हम बेचेंगे ये बोल दिया। ठीक है, ये नहीं पता। लाओ टोटल में हमें फायदा भी होना चाहिए कितना, 25% का। तो बीच में लिखते हैं टोटल वाला, हम भी बीच में लिखते हैं, हमने बीच में लिख दिया। अब मुझे कुछ करना नहीं, एलिगेशन करना है। अब देखो, ठीक है, देखो तो 75 में से 125 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पर, 50। यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग 50 होना चाहिए था, लेकिन किताब कितना कह दिया है, 1:4 कह दिया ना। कहने का मतलब इस 50 को 4 बना दिया है। कहेंगे इस 50 को 4 बना दिया है, तो इस एक को अगर हम जान जाएंगे इसका वैल्यू, तो यहाँ जोड़ के या घटा के इसका निकाल सकते हैं कि नहीं, यही तो हमको ढूंढ रहा। इस 50 को 4 बना दिया है, तो कहीं ना कहीं एक को कितना बना देगा, साढ़े, यहाँ पर 12.5 होना चाहिए था किताब के अकॉर्डिंग। ओके, अब देखो 75 में से 50 आया, तो 12.5 कैसे आएगा। अब देखो ये बीच वाला बड़ा है और ये ऊपर वाला एक छोटा हो गया। ऊपर वाला अगर छोटा है बीच वाला से, तो एक तो बड़ा होता है हमेशा कन्फर्म, तो 100%। ये जो ऊपर वाला होता है, एक एक बड़ा होगा, एक छोटा होगा। तो छोटा वाला तो हमको पता चलेगा, तो यहाँ कहीं ना कहीं बड़ा वाला होगा। तो बड़ा वाला के लिए क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। क्या करें, जोड़ देंगे। यहाँ कितना होता है, 137 पॉइंट, 125 में 12.5 जोड़ेंगे तो 137.5 होगा ना। अब देखो, इसको घटाओ 12.5, इसको घटाओ 50, वही तो आ रहा। अगर यही यहाँ पे बड़ा, इससे बड़ा रहता, तो फिर हमको ये घटाना पड़ता। क्या करना पड़ता, घटाना पड़ता इसको इसमें से। लेकिन हमने इसमें से जोड़ा, क्योंकि ये अंतर होता है ना, ये दोनों का अंतर होता है यहाँ पर, ये दोनों का यहाँ पे अंतर होता है। कुछ करना ही नहीं है, हम कैसे पकड़ पाए इसे। ओके, तो यहाँ पर देखो, नेट तुम्हारा नेटवर्क सही नहीं होगा। ओके, चलो आगे चलते हैं। कोई दिक्कत यहाँ सबको समझ में आया या नहीं आया, तुम लोग बताओ, फिर हम आगे बढ़ेंगे सवाल में। अगर समझ में नहीं आया तो फिर दोबारा समझाएंगे, अदरवाइज आगे बढ़ेंगे। आगे ना चीजों को खाली बस समझना कि एलिगेशन कहाँ, एलिगेशन का पैटर्न देखो, पैटर्न सीखो, बनाना सब आ जाएगा। ठीक है, और तुमको अगर समझ में नहीं आता है, तो तुम एलिगेशन का जो वीडियो बना ना, मिक्सर एलिगेशन का, उसको तुम ध्यान से देखो, उसमें बहुत कंसेप्ट है। अब देखो, ये सवाल भी सीजीएल में पूछा गया है। आप सवाल पढ़ो, क्या है, सीजीएल मेंस का सवाल है, मेंस का। कह रहा है कि भाई 2 प्रकार का दाल है, जिसको कितना, कौन अनुपात में मिला दिए हैं, 2:3 में मिला दिए हैं। बता दिया कि 2:3 में मिला दिए हैं। क्या बोल रहा कि 2:3 में हम मिला दिए हैं। तो ये 2:3 में तो कहने नीचे का वैल्यू दे दिया है। सवाल को पढ़ो। तो अभी तो तुम एलिगेशन वाला सवाल बना, तो तुमने, हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन सवाल को पहले पढ़ो। 2:3 में मिला दिया, 2 प्रकार की चीजों को मिला रहा है। मिश्रण को 22 रुपये किलो बेचने पर 10% का लाभ होता है। ठीक है, यदि कह रहा है कि अगर कम मात्रा जो कम मात्रा वाला दाल था, उसका भाव 14 रुपये किलो था। एक चावल का दाम, एक दाल का दाम 14 रुपये किलो है। एक का दाम नहीं पता कितना रुपए किलो है, लेकिन दोनों को मिला के बेच रहे हैं, जी हमको पता है, हम 22 रुपया में बेच रहे हैं, तो हमें 10% का लाभ हो रहा है। इस 10% का लाभ का मतलब, कहने का मतलब कि 10 के वस्तु को 11 में, 10 के वस्तु को 11 में, ये होगा ना। किताब कह रहा नहीं 22 में बेच रहे हैं, 11 को 22 बना दिया तो 10 को 20। हमें पता चल गया कि दोनों को मिलाने के बाद जो क्रय मूल्य आएगा वो 20 रुपया होगा। कोई दिक्कत, दोनों को मिलाने के बाद जो क्रय मूल्य हुआ वो कितना हो गया, 20 रुपया। यहाँ बोला है किताब में कि 22 रुपया बेचने पर 10% का लाभ। अब बताओ, 14 रुपये किलो वाला एक दाल, एक दाल का दाम मुझे नहीं पता, दोनों को मिला के 20 रुपये किलो दाम हो गया। दोनों को मिलाने का जो दाम, जो दाल का दाम हुआ, कोई भी दो क्वांटिटी को मिलाएंगे तो जो अगला क्वांटिटी बनेगा उसका प्राइस में कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। ठीक है, इसका क्या हो गया भैया, 20 हो गया। ठीक है, अब देखो,
अब देखो तो 14 में से 20 जाएगा तो कितना होना चाहिए? 6। तुम बोलो कि तो आप तो 3 कह रहा है, क्योंकि बोल दिया कि 2:3 नहीं मिला। नीचे जो हमेशा आता है अनुपात मिला, क्वांटिटी का अनुपात आता है। इस 3 को 6 बनाया गया, 2 गुना किया, कहीं ना कहीं यहाँ पर भी कितना होना चाहिए था? 4। जैसे जिस डायरेक्शन में चलोगे उस डायरेक्शन में करना। 3 दूनी 6, यहाँ पे 6 था पहले, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पहले 4 था। तो एक 20 से छोटा है तो एक 20 से बड़ा होना चाहिए, तो 24 कर देंगे ना। 20 और 4 24। तो दूसरका वाला का दाम था 24 रुपये प्रति किलो। क्या था? 24 रुपये प्रति किलो। कोई दिक्कत यहाँ तक? बताओ, सबको समझ में आया कंसेप्ट? आगे चलते हैं। तो इस तरह से सवाल आते हैं, ज्यादा टफ कुछ सवाल नहीं आता है कि एकदम परेशान होना ही नहीं है। बहुत सारे चैनल पर तुम देखोगे तो टफ टफ सवाल बताते रहते हैं, एग्जाम में आता ही नहीं। क्यों पढ़ेंगे हम उसको? वो आता है टफ टफ वाले एग्जाम में। तुम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग पढ़ो। देखो ये बहुत हल्का सवाल है। इस सवाल में बस तुमको दिमाग देखना चाह रहा है कि तुम कैसे समझे हो तुमने एलिगेशन को। बोला एक व्यापारी था। बोलो। ओके ओके ओके, कल से मैं हमने ध्यान नहीं रहा मुझे, मैंने बहुत पहले बना लिया था क्वेश्चन को, मैंने भेजा नहीं। ठीक है, अब देखो कह रहा है, एक जो व्यापारी है वो 30 रुपये प्रति किग्रा की दर से ज्वार खरीदता है। क्या है? एक व्यापारी है, वो 30 रुपये प्रति किलो की दर से ज्वार खरीदता है। कैसे किलो दर से ज्वार खरीदता है? 30 रुपये प्रति किग्रा दर से ज्वार खरीदता है। और कह रहा है कि उसमें 20% खराब हो गया। मतलब ये समझो 20% बर्बाद हो गया, बचा उसके पास कितना? 80%। और बोल रहा है कि अभी सोच रहा है कि जो 80% है उसका दाम बढ़ा देंगे तभी तो फायदा होगा। और अब बताइए उसका दाम कितना बढ़ा दे, कितना रुपए किलो बेचे उसको कि पूरे पर 40% का लाभ हो जाए। अब तुम बोलो किस तरह से बनेगा? हम देखो क्या कहेंगे कि भाई दो रेट हमको चाहिए। एक तो मुझे पता है रेट कि हमने एक को बेचा 0 रुपये, क्योंकि 20% जब व्यर्थ हो गया तो उसका दाम 0 रुपया हो गया ना। उसका दाम 0 रुपया हो गया ना, उसका तो बेचा है मत, बेचेंगे तो 0 रुपये बेचेंगे तो फ्री हो गया, वो खत्म हो गया। तो हम कहेंगे कि एक भाग, जो 20% भाग है उसको हमने 0 रुपये किलो बेचा, तो 20% भाग है और इधर 80% भाग बचा है। तो इसका अनुपात कितना होगा? 1:4। हम यहाँ लिख देंगे 1:4, नीचे क्वांटिटी हमेशा लिख देंगे। हम कहेंगे कि 0 रुपये किलो से एक भाग को बेचे, और जो बचा भाग है 4 भाग, उसको हमने किस तरह से बेचना है कि जो बीच में जो फायदा हो, टोटल कितना हो फायदा बताओ? 40% का, 140% का। समझ रहे हो कहने का? जो बीच में फायदा 40 पूछ रहा है, और जीरो जो एक भाग था उसको हमने 0% फायदा पे बेचा। मतलब 0% फायदा मतलब क्या कि फ्री हो गया ना, नथिंग, कुछ भी नहीं। ठीक है, अब जो बचा है उसको कितना परसेंट पे क्या पे बेचे कि हमारा ये फायदा हो। चल ठीक है, हम मुझे ये पता हो गया। अब हम तो देखेंगे कि इसका तो अंतर 140 में 0 घटाएंगे तो 40 आएगा। यहाँ पर 140 होना चाहिए था, लेकिन है कितना? 4, मतलब 35 कमा दिया गया। तो कहीं ना कहीं इसका वैल्यू भी 35 के बराबर होगा। अरे ये समझो कि 140 को 4 बनाया गया, तो एक को कितना एक किसके बदले आया होगा? 35 के बदले। यहाँ पे कितना होना चाहिए था? 35। कोई दिक्कत नहीं होगा, हमें पता चला 135। अब देखो एक जब छोटा है, एक क्या है? छोटा है ना, ये तो छोटा जीरो है, तो एक बड़ा होगा। यहाँ पर 175 होना चाहिए, मतलब उस वस्तु को 75% लाभ पर बेचना पड़ेगा। जितना में खरीदे थे ना उसको 75% ज्यादा में बेचना पड़ेगा, तभी 40% लाभ कमा सकते हैं। ठीक है, जो बचा हो शेष शेष को। तो कह रहा है कि रेट बताओ ना, ये तो तुम लाभ बता रहे हो हमें। हम कहेंगे 30 रुपया के वस्तु को 75% लाभ पर बेचने पर कितना रुपया हो जाएगा बताओ? करेंगे बिग, पहले था 30 रुपया, पहले दाम रखे थे 30 रुपया, अब उसको 75% लाभ पर बेचना है। तो 30 का 75% जब निकालोगे तो तुम्हारे पास आएगा 22.5 रुपया। कहने का मतलब कि 52 रुपया 50 पैसा में बेचेंगे, प्रति केजी बेचना पड़ेगा। कैसे? नहीं समझ आया? देखो हम ऐसे कहेंगे, क्या करेंगे देखो, 30 रुपये केजी है ना अभी इनिशियल प्राइस, इसको बढ़ाना है 75% से, क्योंकि दाम बढ़ाना है कि 75% लाभ पे बेचना है। तो 75% लाभ का पता है कितना फ्रैक्शन होता है? बताओ।
75% लाभ का फ्रैक्शन होता है। पहला बात, 75% को हम लिखते हैं कितना फ्रैक्शन में, 3/4। लेकिन है तो लाभ, मतलब 4 के वस्तु कितना बेचना पड़ेगा, 7 में। 4 की वस्तु कितना बेचना पड़ेगा, 7 में। तो 30 की वस्तु है तो 4 के बराबर है, बेचना है इसको 7 में। क्लियर हो गया? यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा 52.5 रुपया में, 52.5 रुपये प्रति केजी से बेचना पड़ेगा बचे हुए भाग को, तभी उसको फायदा होगा 140 रुपया। समझ गए कंसेप्ट को? नहीं समझे फिर दोबारा समझाएंगे। कहाँ पे दिक्कत हो रहा है जो पूछो। ये सीजीएल टीयर 2 2017 का सवाल है, जो 2017 में पेपर बहुत टफ आया था, उसका सवाल है, वो भी इजी तरीके से बन रहा है। सोचो बस, इस देखना चाह रहा है कि जो व्यर्थ हुआ ना उसको जीरो तुम मान के बनाओ भाई। जैसे कि हम पढ़े थे मिक्सचर एंड एलिगेशन में, हमने पढ़ा था ये पानी को हम 0 रुपये मानते थे, पानी को फ्री मानते थे कि पानी को, ये पानी और दूध को इस अनुपात में मिलाने पर ऐसे होता है, इससे फायदा होता है। हम सब बना चुके हैं, हमने ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। वही सेम चीज यहाँ पे कंसेप्ट है, कुछ अलग नहीं है। जिसने रेशियो को, एलिगेशन को और परसेंटेज को पढ़ लिया, उसने आधा अर्थमेटिक को क्लियर कर लिया। आगे चले, चलो ये लास्ट सवाल है हम लोग का, लास्ट सवाल, ठीक है? क्योंकि अब हम कल नया चैप्टर में, देखो कर एक दुकानदार था। चलो ये बनाओ तो तुम लोग खुद ट्राई करो, ये सवाल को अभी ट्राई करो, ओके? और कल से हम क्या करेंगे, कल से हम पहले क्लास लेने से पहले तुम लोग के पास हम पीडीएफ भेज देंगे, और मतलब 15-20 मिनट पहले पीडीएफ तुम लोग को भेज दिया जाएगा, ठीक है? उसको ऐसा करना है कि उस पीडीएफ को सामने, या मतलब कॉपी पे जल्दी जल्दी उतार लेना जितना जल्दी हो सके, और फिर उसके बाद बनाते रहना, ठीक है? बताओ, ओके? कर एक दुकानदार 18 रुपये और 13 रुपये की लागत वाली 2 चाय 7:3 में बनाया। ये सवाल को तुम लोग बना सकते हो, बहुत इजी सवाल है, जल्दी बनाओ। चलो इस सवाल के तुम लोग को समय देते हैं, कितना? 14%। अब देखो हम बना के बनाएंगे तब पता चलेगा तुम लोग को कितना आंसर है। 30 सेकंड में इस सवाल को बना दो, 30 सेकंड में, ठीक है? चलो 30 सेकंड में इस सवाल को बनाओ जल्दी से। चलो देखो तुम लोग का समय खत्म हो गया। अब देखो कह रहा है कि 18 रुपये किलो है, किलो रहे या कुछ ही रहे, 18 रुपये के भाव से, एक 13 रुपये के भाव से, 2 चाय 7:3 में मिला दिया, तो तुमको क्वांटिटी दे दिया ना मिलाने वाला, नीचे वाला वैल्यू क्या हो रहा है इसको, कभी कभी ये पागल हो जाता है। कह रहा है कि 7:3 में मिलाना ये तुमको बता चुका है भाई, कुछ भी नीचे वाला वैल्यू दे दिया है। एक का दाम बोला कि 18 रुपये रखेंगे और एक का दाम बोला 13 रुपये रखेंगे, ठीक है? अच्छा बीच वाला क्या आता है? कभी सुने हो कि बीच वाला, अगर ये सीपी है, ये अगर सीपी है तो बीच वाला जो आता है वो हमारा सीपी ही रहता है, ध्यान है, पता ना? ये जो काम करता है सीपी पे काम करता है बीच वाला। कभी भी बीच में विक्रयमूल्य नहीं आएगा तुमको, विक्रयमूल्य रखना ही मत कभी, ये तुमको पता होगा, क्योंकि सेम कंडीशन सेम कैटेगरी से होगा। तो सब कुछ तुम्हारे पास है, तो इसमें डरने की क्या बात है बताओ? यहाँ पर क्या रखें कि सबको सेटिस्फाई कर जाए, 18 और 13 सबको सेटिस्फाई कर दे, बीच में क्या रखा जाए? ये भी बहुत बड़ी चीज है कि इसमें क्या रखा जाए। तो देखो इसमें अगर कुछ भी रैंडमली रखोगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। हम इसको इसके लिए तुमको बताए थे कि जो ऊपर का जो अंतर होता है, ऊपर का जो डिफरेंस होता है, ये नीचे वाला सम के बराबर होता है कि नहीं? मतलब दोनों का एक एक रेशियो होता है। तो हम कहेंगे ऊपर में डिफरेंस कितना है भैया, 5 यूनिट, 5 यूनिट, और नीचे का जो कितना भैया, 10 यूनिट। कितना है, 10 यूनिट। कह सकते हैं कि नहीं? तो ये हो गया। तो यहाँ से अब हम जब भी हम करते हैं तो हम यहाँ से क्या फाइंड आउट करते हैं, हम इसको फाइंड आउट करते हैं, इसका एक्चुअल क्या है। यहाँ जो लिखा 7:3 ना, ये एक्चुअल नहीं, इसको एक्चुअल फाइंड करते हैं। एक्चुअल फाइंड करेंगे तो हमें जो यहाँ पे जो घटा के निकालेंगे ना, एकदम ओरिजिनल निकलेगा। जैसे कि हमने उसमें देखा था, जैसे कि हमने इस सवाल में देखा था, देखो इस सवाल में देखा था, यहाँ पे हमारा 1 था, 4 था, लेकिन हमने एक्चुअल क्या निकाला,
35 और 140 निकाला था कि नहीं, तब तो हमने आया था ना। तो यहाँ पर भी हम वही चीज करेंगे। क्या करेंगे, देखो ये 5 का वैल्यू 10 के बराबर है, तो 7 का वैल्यू कितना होगा। हम कहेंगे भाई, तुम ऐसे समझ लो कि भाई 5 को, ऊपर वाला 5 को 10 लिख दिया गया, मतलब सॉरी, नीचे वाला 10 को ऊपर 5 लिख दिया गया, मतलब कहने का आधा कर दिया। क्या कर दिया गया, आधा। तो ऐसे भी तुम देख लो ना, ये 3.5 है, कितना हो गया ये देखो लिखने का तरीका सीखो। हमेशा ऊपर वाला को ऊपर लिखते हैं, नीचे वाला को नीचे लिखते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। उल्टा पुल्टा मत कर देना, गलती हो जाएगा, समझे। उल्टा पुल्टा कहीं मत करना, ठीक। अब देखो यहाँ पे कितना आ गया, 7 को रखे, अब यहाँ पे रखेंगे 3 को, तो कितना आ जाएगा, 1.5। अब जो ओरिजिनल है यही घटाना है। अब 18 में से ये देखो, चाहे तो 1.5 को जोड़ दो तो 19.5 आ जाएगा, लेकिन जब 19.5 आ जाएगा तो ये दोनों से बड़ा हो जाएगा, दोनों से बड़ा हो जाएगा कि नहीं, बताओ तो। अगर इस लाइन में 19.5 एक जोड़ते, लेकिन क्या ये उससे बड़ा होना चाहिए था। हम कहेंगे नहीं भाई, ये तो काम नहीं कर रहा है, ये 1.5 को हम घटा के देखते हैं। क्या करेंगे, 1.5 को घटा के देखते हैं। पहले जोड़े, हमने जोड़ा, क्यों जोड़ा हमने इसको छोटा माना तब जोड़ा, बड़ा माना तब जोड़ा, सॉरी छोटा माना तब जोड़ा। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ घटाएंगे 16.5, क्या होगा 16.5। अब देखो सेटिस्फाई हुआ कि नहीं, एक से छोटा एक से बड़ा हो गया कि नहीं। घटाओ, 18 में 16.5 गया 1.5, 16.5 में से 13 गया 3.5। क्लियर, क्लियर हो गया, सेटिस्फाई कर गया। तुम्हारा मन होगा कि नहीं हम इस पे देख लेते, तो जब इस पे तुम देखते तो पहली बार तुम जोड़ते जोड़ेंगे कब, जोड़ना कब होगा, इसको इसको जोड़ेंगे, पहले जोड़ेंगे तो हमारा 16.5 आता, तो हम देखते हैं 16.5 आया, अच्छा एक से कम हो गया, एक से ज्यादा हो गया, चलो सही हो गया। लेकिन तुम्हारा मान लेते शुरू में घटाते, तो 13 में 3.5 घटाते तो तुम्हारे यहाँ 9.5 आता, तो 9.5 तो दोनों से छोटा हो जाता, तो ये तो सेटिस्फाई करता ही नहीं। तो हमारा आ गया कि जो वस्तु का दाम मिलाने के बाद जो प्राप्त हुआ था, जब दोनों को मिला दिए तो जो वस्तु का जो प्राइस हुआ वो जब दोनों वस्तुओं को मिला दिया गया 7:3 में, तो जो हमारा दाम हुआ वस्तु का वो 16.5 रुपये केजी हो गया, 16.5 रुपये केजी हो गया। और इसी को बेच दिया 18 रुपया 15 पैसा में। तो पूछ रहा है कि बताओ कितना % लाभ कमाया। अब तुम्हारे पास ये सीपी है, तुम्हारे पास एसपी है, तो कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पर से प्रॉफिट कितना हुआ बताओ, कितना प्रॉफिट हुआ बताओ, 18.15 है, ठीक है। और यहाँ पर है 16.5, घटा दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखो 5 से 5 हो गया, यहाँ देखो 11 में से 5 से कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा हमारा 17 में 16, 1.65, कितना हो जाएगा 1.65, 1.65 रुपया का लाभ। लाभ बटा क्या, लाभ किस पे होता है, क्रय मूल्य पर, 16.5 रुपया में इंटू 100, खत्म, सवाल खत्म है। तुमको दिखाई दे रहा है कि एक की जात है, 1.65 और 16.5 में अगर यहाँ हटा बैठा देंगे तो मतलब कहे का मतलब, कहने का मतलब कुल मिला के ये हुआ, ये साला 10% है। तुम सोल्व करना तो 10% इसका फायदा उत्तर होगा, कितना जाएगा 10%। तो सवाल को सीखो, दो टाइप से था, एक ये देखे, एक ये देगा, एक ये मिसिंग करेगा, कभी ये मिसिंग करेगा। एलिगेशन में ये इतना ही घुमा के तुमको कुछ करेगा और कुछ एलिगेशन में दे देगा, कोई भी चैप्टर हो एलिगेशन, चाहे वो एलिगेशन एवरेज में हो, चाहे वो एलिगेशन मिक्सचर में हो, चाहे वो एलिगेशन प्रॉफिट लॉस में हो, चाहे वो एलिगेशन CISI में हो। एलिगेशन हर जगह मिलेगा, चाहे एलिगेशन तुमको समय टाइम एंड वर्क में मिलेगा, एलिगेशन तुमको स्पीड एंड डिस्टेंस में होगा, सब जगह तुमको एलिगेशन दिखाई देगा, ठीक है। तो इतना तुम लोग एलिगेशन के सवाल करने के बाद तुम लोग के कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ओके, तो चलो हम इस वीडियो को अपलोड कर देंगे कुछ देर बाद, और उस तब तक हम तुमको इसको, इस पीडीएफ को हम तुम लोग को सेंड कर दें, पीडीएफ को, ठीक है। तो खुद से बनाने की कोशिश करना, पीडीएफ को तुम लोग जो सेंड करेंगे हम खाली पीडीएफ को सेंड करेंगे, क्या कौन वाला, खाली वाला, ठीक है। तुम लोग खुद से बनाने के लिए सेव, दोनों दोनों में से भेज दें, क्या एक भेजें बताओ, बना वाला भेजें, चलो ठीक है बना वाला भेज देते हैं। लेकिन ट्राई करना कि क्वेश्चन को लिखना खुद से, एक बार बना लोगे ना तो प्रैक्टिस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा, समझे। और करेंट अफेयर को रोज देखते आना है, क्या करना है, करेंट अफेयर को रोज देखते आना है, ठीक है। एक हम ऐप बताएंगे, एक हम ऐप बताएंगे जो हम करेंट अफेयर रोज करवाएंगे ना, 10 जो 10 करेंट अफेयर जो करवाते हैं रोज हम तुम लोग के, सेम उसका वहां पे
क्यूज रहता है, ठीक है। 2 मिनट समय देना है, दसुन को ABCD करके ऑप्शन मार देना है, याद हो जाएगा, ठीक है। उसको पर डे करना है, ठीक है। पर डे अपलोड रहेगा तुमको, सुबह या रात जखनी जब भी तुम करो तुमको अपलोड रहता है वहाँ पे, ठीक है। ओके, चलो ठीक है। तो कल मिलेंगे हम, कल हमारा होगा इंग्लिश का सेशन, और इंग्लिश में हमने लास्ट खत्म किया था पैरेललिज्म तक। क्या हमने खत्म किया था? पैरेललिज्म तक। तो उसके बाद चलेगा वर्ब का 1 से 2 वीडियो, ओनली 1 से 2 वीडियो, वर्ब खत्म। फिर वर्ब के बाद हम आगे पढ़ाएंगे, क्योंकि वर्ब को हमने इससे डिटेल में पढ़ाया क्योंकि वर्ब से एक्टिव पैसिव टेंस नरेशन सब कुछ उसके अंदर आता है, इसलिए उसमें टाइम लगा। और बाकी जो वीडियो पढ़ाएंगे उसमें बहुत मजा आएगा पढ़ने में आगे वाला। और साथ में रोज इंग्लिश का 1 घंटे का क्लास होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। इंग्लिश इधर नहीं छोड़ेंगे। तो उसमें 45 मिनट ग्रामर एंड 15 मिनट रोज वोकैब होगा। और वही वोकैब होगा जो हम करवा रहे थे, मैंने बताया कि रोज हम करवाएंगे प्रीवियस ईयर वोकैब को, ठीक है। तो अभी हम 2019 के वोकैब को लेकर चलेंगे जो लास्ट एग्जाम में पूछा गया उसको, ठीक है। चलो तो सेशन को समाप्त करते हैं, ठीक है।